जैन बच्चों, देखो आज अपन क्लास में, जैसे कि मैंने बताया था कि आज लेक्चर नंबर हमारा 9 होगा। मैंने आपको यदि लेक्चर पूरे जानने हैं, जैसे होमोजीनियस का मैंने बताया था कि समघाती होता है तब कब कौन सी कंडीशन पे आपको सॉल्व करना है, आप उसको लेक्चर नंबर आप 6, 7, 8 और 9, अगर आप 6, 7, 8, 9 लेक्चर नंबर जो मेरे थे मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूंगा, आप उनके लिंक को आसानी से देख सकते हैं। जो मेरा लेक्चर नंबर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 4 इसके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसके मैंने 4 रूल्स थे, चारों रूल्स के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना दिए थे। तो आप अगर आपको पढ़ना है, जानकारी लेनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे लेक्चर नंबर 9 ये अभी स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले यदि मैं बात करूं तो देखिए, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको देखना होगा वो लेक्चर नंबर होगा 6, 7, 8 और आज जो बना रहा हूं 9। अगर ये 4 रूल यदि आप देख लेते हो, ठीक है, लेक्चर नंबर हो गया 6, 7, 8 और ये 9, अगर इस लेक्चर नंबर को आप देख लेते हो तो आपके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा इजी हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको जानकारी लेनी है ये आप जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप आसानी से देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आए। जो पहला वाला होगा वो होमोजीनियस के लिए है, जब समघाती होता है, समघाती की कंडीशन पे होता है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बताया है। और लेक्चर नंबर जो 7 होगा उसमें मैंने बताया है जब आपके पास mx और प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 हो तब IF आपको निकाल के वहां पे रखना होगा, मतलब ये कंडीशन पे IF करना होगा दोनों में। फिर लेक्चर नंबर 8 पे mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 हो तब IF आपको निकालना होगा और फिर वहां पे रखना होगा। ठीक है, तब जब ये एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे अगर आप IF निकालते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। आज जो मेरे क्लास होगी वो क्लास होगी इसको लेकर, ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इफ अ गिवन डिफरेंशियल, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, इसी से रिलेटिव मैं बताने वाला हूं जो कि अभी अपने यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखाई देगा तो उसमें कौन सा रूल आपको लगाना है, कौन सी चीजें करेंगे कि एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब x की पावर a y की पावर b इस तरह बाहर हो, m y हो dx हो nx हो dy हो प्लस x की पावर r हो y की पावर s हो py dx हो प्लस q x dy इज इक्वल टू 0, इस तरह का क्वेश्चन यदि कहीं दिख जाए तब वहां पे आपको x की पावर h और y की पावर k का मल्टीप्लाई कराना होगा। क्या कराना होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग, आपको मल्टीप्लाइंग करानी पड़ेगी इसका, तब जाके ये जो बनेगा एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जब भी आप इसका इंटू कराएंगे, इसका इंटू कराएंगे तब जाकर मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बने, क्योंकि अब ये एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको बनाने के लिए x की पावर h y की पावर k करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके ये बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास है। ये रूल नंबर आपका ये 4 है। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है आपका, रूल नंबर 4 है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है जिसमें 2y 3x 2y dx 3x dy 2xy 3y dx प्लस 4x dy इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा कि 2y dx है, 3x dy है, ठीक है, या 2xy बाहर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे देखें तो x की पावर y की पावर s, मतलब कोई भी चीज बाहर है xy में, उसके अंदर आपको dx dy है, यहाँ भी dx और dy। अगर इस तरह का क्वेश्चन समझ में आए तो रूल नंबर आपको कौन सा लगाना है, 4 का यूज करना होगा। 4 का यूज करके इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर लूं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा देखिए, पूरा क्वेश्चन लिख डालिए। 2y dx 3x dy प्लस 2xy 3x dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। ये कंफर्म है कि ये जो है, ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है वो एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये कंफर्म आपको पहले पता हो जाना चाहिए जब इस तरह का दे देता हूं। ये एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। अब इसका 2xy का अंदर गुणा कराइए तो 6x² y हो जाएगा dx, 4 2 जा 8 x² y dy इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब क्या करिए, dx वाले को साथ में ले लीजिए, इन दोनों को, 2y 6x² y, यहां हो जाएगा dx प्लस 3x, इन दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में dy कॉमन, इसमें भी dy कॉमन ले लीजिए, तो 8x², साथ में y है और ये dy, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, मैंने dx यहां से और यहां से कॉमन लेकर ये दोनों निकल गए, dy इन दोनों में से कॉमन लेकर मैंने ये बना दिया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, ये कंफर्म है कि ये एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लीजिए, मैं इसको चेक करके बता देता हूं, पर ये है नहीं, ठीक है। तो यदि m अगर आप इसको ले रहे हैं और इसका डेल m पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर इसका आप निकाल रहे हैं और इसको आप कर रहे हैं, क्वेश्चन सही लिखा है, हाँ, चलिए। यहाँ पे क्या होगा, इसका y के रिस्पेक्ट में यहाँ 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 6² आएगा, ये हो गया। अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसी का n का, n की वैल्यू दे रखी है 3x 8x² y, इसका यदि पार्शियल डेरिवेटिव करिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 8 2 जा 16x और यहाँ पे y, दोनों मैच कर रहे हैं क्या, यहाँ पे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 6x² बस आएगा, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो कंफर्म है कि ये एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसको बनाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप करेंगे, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय x की पावर h y की पावर k, ठीक है। अब क्या करते हैं, x की पावर h y की पावर k का बोथ साइड पे, मतलब दोनों साइड पे अपन इनटू करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ठीक है, कराइए। x की पावर h y की पावर k 2y 6x² y dx
3x x की पावर h y की पावर k 3x प्लस 8x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये कर लिए, सर बढ़ेगा तो बढ़ा दूंगा, नहीं बढ़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो है x की पावर h y की पावर k का इनटू कराइए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई जब मैं कराता हूं तो x की पावर h है ये, तो आप इसको 2x की पावर h लिखिए। y की पावर k है तो यहाँ पे आप y की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्योंकि y और ये y मिलके दोनों के घाते मतलब दोनों के आधार समान है, तो अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसका कराएंगे तो 6 रहेगा। x की पावर यहाँ पे होगा h प्लस 2, क्योंकि ये x की पावर 2 है, ये h है तो मिलके h प्लस 2। y की पावर 1 था और ये k है, तो y की पावर हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ पे बन जाएगा क्या, dx। फिर यहाँ देखिए x की पावर h है, 3x है, तो यहाँ पे 3x रहेगा, ये h है और यहाँ पे 1 है, तो ये जुड़ के बन जाएगा h प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे y की पावर k बच रह जाएगा, क्योंकि वहां पर तो y है ही नहीं। फिर आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे यदि आप करते हैं तो 8 रहेगा, x की पावर k प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं छूटा था, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये हो जाएगा y की पावर k प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज करिए, यहाँ हो जाएगा dy इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि x की यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे x नहीं है, तो आपने सिर्फ x की पावर h रखा, y है और y है तो इसकी पावर 1 है, ये k है तो k प्लस 1 हो गया। फिर इसी का इनटू इससे करा रहे हैं तो 6 वहीं पे हो गया। x की पावर h है, x की पावर 2 है, दोनों के हर समान है तो घाते दोनों के जुड़ जाएंगे तो h प्लस 2 हो गया। y की पावर k है, यहाँ पे 1 है तो दोनों मिलकर y k प्लस 1 हो गया dx। यहाँ पे भी सेम, x की पावर यहाँ 1 है तो h प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ y की पावर k है, यहाँ पे y की पावर k लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 8 लिखिए, x की पावर 2 है, ये x की पावर h है, यहाँ पे हो जाएगा h है वहां पे h प्लस 2 और यहाँ पे y k प्लस 1। ये क्लियर बातें हो गई, क्योंकि y एक k है और वहां सिर्फ y है, यह 1 हो गया और ये दोनों मिलके k प्लस 1 हो गए। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट पहले करना है, फिर इसको दे देंगे इक्वेशन 2, इसको एक समीकरण 1 2 दे दीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें तो जो आपका आया, क्या आया पहले, क्या क्या चीजें आई हैं पहले ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे आया है 2x की पावर h y k प्लस 1, 2x की पावर h y k प्लस 1 ये आया है। फिर क्या है आपका 6x h प्लस 1, 6x h प्लस 1 y k प्लस 2 k प्लस 2, ये रहा आपका dx वाला पार्ट, प्लस इधर देखिए, इधर आपका है 3x h प्लस 1, 3x h प्लस 1 और 3x h प्लस 1, ठीक है। फिर क्या लिखा है y की पावर k y की पावर k, फिर लिखा है प्लस 8
8h+2 xh+2 y की पावर k+1, ये हो गया dy इक्वल टू 0। ये आपको दे दिया, ठीक। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 था, मैंने पीछे भी दे दिया इसका नाम। अब मैं इसको ऐसा करता हूं कि मैं मान लेता हूं, लेट या सपोज आप कर सकते हैं कि ये एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा मान लेते हैं अपन कि एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लेट यहां पे ले लीजिए कि m बराबर 2x की पावर h y k+1, ये ले लीजिए, और प्लस 6 x h+1 y की पावर k+2, ये ले लीजिए। इसका अब आप निकालिए, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई 2x की पावर h y k+1 प्लस 6x की पावर h+1 y की पावर k+2, ठीक है। अब इसका करिए तो देखिए 2x की पावर h तो बाहर, इसका जब करेंगे तो k+1 बाहर होगा, y और k+1 -1 होता है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर करिए, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो k+1 बाहर, क्योंकि n बाहर होता है, y n-1, तो मैंने एक घटा दिया। 6 यहाँ पे भी सेम h+1, ठीक है। इसका जब करेंगे तो k+2 होगा और y k+2 -1 हो जाएगा। 2x की पावर h k+1 y की पावर सिर्फ k बचेगा यहाँ पे, 6x h+1 यहाँ k+2, यहाँ बचेगा y, घट के हो जाएगा k प्लस का 1, क्रम से लिख लीजिए। तो k+1 पहले, 2x की पावर h y की पावर k, यहाँ पे k+2 हो जाएगा, 6x h+1 y k+1, ये निकला। ये क्या निकला आपका? डेल m अपॉन डेल वाई। लेट मैंने क्यों लिया? क्योंकि लेट का मतलब मैंने इसलिए लिया कि मान लेते हैं अपन कि डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल x दोनों इक्वल है, मतलब वो एक्सेक्ट इक्वेशन है। ये हम मान लेते हैं कि वो क्या है, ये इतना जो है, ये जो है डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल x एक एक्सेक्ट इक्वेशन है। तो पहले डेल m निकाल लिए, अब क्या करते हैं, n निकालते हैं। n क्या है? 3x h+1 y की पावर k, 8x h+2 y की पावर k+1, इसका करिए 3x h+1 y की पावर k, इसका करिए x के रिस्पेक्ट में करना है आपको, 8x h+2 y की पावर k+1, ठीक है। इसका करेंगे तो आप नॉर्मल सी बात है, x का बस करेंगे तो y की पावर k बाहर, 3 बाहर, इसका करेंगे तो क्या आएगा? h+1, ठीक है, और x h+1 -1 होगा, प्लस जब इसका करते हैं तो 8 बाहर होगा, y k+1 बाहर होगा। अब वहां पे जगह नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, और फिर यहाँ पे h+2 और बचेगा x h+2 -1, फॉर्मूला आप पढ़े हैं डिफरेंशियल। जब आप अवकलन करते हैं
तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स जब करते हैं x की पावर n, तो n पहले x n माइनस वन, तो मैंने वही किया, h प्लस वन पहले x n माइनस वन, मतलब h प्लस वन माइनस वन किया। अब यहाँ पे 3y पावर k h प्लस वन, x की पावर h हो जाएगा 8y की पावर k प्लस वन h प्लस टू, x ये घट जाएगा तो h प्लस वन हो जाएगा। तो आपका डेल n अपॉन जो डेल x है वो ये निकल रहा है कि h प्लस वन 3y की पावर k h की पावर h, 3 ये रहेगा यहाँ पे 8 h प्लस टू y की पावर k प्लस वन h प्लस वन, ये बच रहा है। ठीक, अब मैंने बताया कि ये जो एक्सेक्ट इक्वेशन है और दोनों यदि बराबर है तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे, दोनों फैक्टर जो जिनके फैक्टर हैं उनका हम तुलना करेंगे, दोनों में देखेंगे कौन कौन चीजें एक दूसरे के बराबर है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि अब आगे बढ़े, मैं इसको देख लेता हूं। मैंने बताया अभी कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये मैंने लिया था, मान लिया था कि ये एक्सेक्ट इक्वेशन है, एक्सेक्ट इक्वेशन है ये। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आई वो देखिए, इसकी वैल्यू देखें तो k प्लस वन, 2x की पावर h, y की पावर k, 2k प्लस वन, x की पावर h, y की पावर k प्लस, देख लेता हूं मैं, y को k प्लस टू, k प्लस टू, ठीक है, 6x की पावर h प्लस वन, 6x की पावर h प्लस वन, y की पावर k प्लस वन, ये निकला सिर्फ इसका, बराबर ये डेल एन अपॉन डेल एक्स का देखें तो क्या निकल रहा है, 3h प्लस वन, 3h प्लस वन, x की पावर h, y की पावर k प्लस, फिर कितना है 8h प्लस टू, x की पावर h प्लस वन, y की पावर k प्लस वन। ठीक, अब इसका आपको तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करनी है आपको। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए अपन। पार्शियल डेरिवेटिव जब कर दिए तो अब इनकी तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे, देखो, इसका गुणांक मतलब जो इसका फैक्टर x की पावर h, y की पावर k है, इसका भी देखिए, तो मतलब क्या निकल रहा है, 2k प्लस वन इक्वल टू 3h प्लस वन। ठीक, यहाँ पे देखिए 6k प्लस टू, उधर देखिए 8h प्लस टू। ठीक है, अब पहले वाले को लीजिए, सॉल्व करिए इसको, 2k प्लस वन इक्वल टू 3h प्लस वन। ठीक, 2k प्लस टू, 3h प्लस थ्री, इन सबको उधर ले जा दीजिए, तो 3h माइनस का 2k प्लस का 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 3h माइनस का 2k, 3 में से 2 घटेगा तो आपका 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए 3, क्योंकि 2 तक ले लिए अपन। इसको करिए 6k प्लस टू
8h प्लस 2, 6k 12, 8h 16, इन सबको उधर ले जाइए। 8h माइनस 6k प्लस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 8h माइनस 6k ये घट गया तो आपका 4 बचा, 0। 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो अरे यार h माइनस 6k ये हो गया प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 8h माइनस 6k प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 3 2 इज इक्वल टू 0। इसको दे दीजिए समीकरण आपका 4। 2 समीकरण आपको मिल गए, 3 और 4। ठीक है, अब इसके बाद 3 और 4 को जब आप हल करेंगे, जब 3 और 4 को यदि आप हल करते हैं ठीक है, 3 और 4 मिल गए, तब आगे बढ़िए। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या क्या निकला आपका? 3h माइनस 2k, 3h माइनस 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या निकला? 4h माइनस 3k, 4h माइनस 3k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका निकला था। क्या था यार? 4h माइनस 3k माइनस 3k प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, इसके फॉर्मूले, इसको मैंने 3 दिया था, इसको 4 दिया था। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, B1C2 माइनस B2C1 के C1A2 माइनस C2A1 A1B2 माइनस A2B1, ये हो गया B1C2। B1 ये है, C2 ये है, माइनस का 4 B2C1 प्लस का 3 C1A2, C1 ये है, A2 ये है, 4 C2A1, C2 ये है, A1 ये है, 3 2 जा 6 माइनस का 6 A1B2, A1B2 माइनस का 9 A2B1, 4 दूनी 8 प्लस का 8। ठीक है, H हो गया माइनस का 1, के ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1, तो H की वैल्यू कितनी निकली? 1, K की वैल्यू कितनी निकली? 2। ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपसे समझ में आ जाता होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है 10th 12 सॉरी 10th बोल रहा हूँ, 9th सॉरी 10th में है आपके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब H और K की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर जो आपने लिया था यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर 2 जो दिख रहा है जहां, वहीं पे आपको रखना है। तो चलिए उस पर रखते हैं पहले। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मैं देख लेता हूं वैसे भी। इक्वेशन नंबर 2x की पावर h, y की पावर k प्लस 1 प्लस 6 क्या है h प्लस 1, h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2। ठीक, यहाँ क्या था आपका dx प्लस, इधर लिखिए
3x(h+1), 3x(h+1), y की पावर कितना है k, प्लस यहाँ लिख देता हूँ 8h+2, 8h, 8h+2 y k+1, यही होगा, k+1 ही होगा। ठीक है, अब ये h और x की जो वैल्यू आई, h की वैल्यू ये k है ना, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2 रखनी है। यहाँ रखिए, देखिए 2x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2, यहाँ 3 हो गया, 6, h की वैल्यू 1, यहाँ 2 हो गया, वहां 2, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, 3, h की वैल्यू 1, यहाँ 2 हो गया, y की वैल्यू 2, यहाँ 2 हो गया, 8, h की वैल्यू 1, यहाँ हो गया 3, y की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ हो गया dy इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब आप इसको अब चेक कर लीजिए। अब ये 100% एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं चेक करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे m जो निकलेगा 2xy की पावर क्यू, 6x² y की पावर 4, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए। इसका जब करेंगे 2x तो यहाँ हो जाएगा 3 और y की पावर 2, है ना, तो 3 2 जा 6, xy² हो गया। इसका करेंगे, जब इसका करते हैं तो 6 रहेगा, 4 हो जाएगा, x² y की पावर 3 हो जाएगा, कि 4 पहले और एक कम हो गया, तो 24x² y की पावर क्यू, ये निकला del m अपॉन del y। इसी प्रकार आप निकालिए 3x² y², 8x³ y³, इसका करते हैं तो देखिए 3 2 जा 6, xy² हो जाएगा। इसका करेंगे तो 24x² y³ हो जाएगा। आप दोनों को मैच कर लीजिए, सेम आ रहा है। तो ये जो del m अपॉन del y और del n अपॉन del x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमको यही करना था। अब यहां से आपका जो रूल कहता है उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब आपका m निकल गया, आगे बढ़िए, जो है उसको लिख लीजिए। m की वैल्यू 2xy³ प्लस 6x² y², 6x² y², ठीक है, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, जहां पे y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा 2xy³, 6x² y² dx, 2xy³ dx, 6x² y² dx, 2xy³ बाहर, साथ में 2 को बाहर कर दीजिए, x का dx होगा
यहाँ पे 6y² बाहर करिए, x² का dx होगा 2y³ इसको होगा x² प्लस 6y² x³ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² आएगा, 3 2 जा 6 तो 2y² x³ आएगा। ये निकलेगा डेल m, जहां पे x कांस्टेंट होगा। फिर इसी प्रकार इंटीग्रेशन n का x जब कांस्टेंट हो तब करते हैं, उसका आया था कितना 3x² y² 3x² y² प्लस 8 x³ y³ 3x² y² प्लस 8 x³ y³, यही है dy। देख लेता हूँ, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसका करिए तो 3x² बाहर, इंटीग्रेशन y² का dy करेंगे, यहाँ पे 8x³ बाहर, इंटीग्रेशन y³ का dy करेंगे, 3x² इसका करेंगे y⁴3/3, 8x³ इसका करेंगे y⁴4/4, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, x² y³, यहाँ पे 2x³ y⁴, और आपको मैंने बता रखा है कि कभी भी इसमें x है और x है तो इसको बिल्कुल आपको नहीं लेना है, ठीक है, x को फ्री करना है। तो इसका आंसर होगा द जनरल सॉल्यूशन एक्सेप्ट इक्वेशन इज इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन द टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। आपको x को छोड़कर लेना होगा यहाँ पे इज इक्वल टू c, ठीक है। तो m की वैल्यू यही है आपकी पूरी, तो x² y³ 2y² x³ प्लस इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सब तो x वाले हैं तो x को लेना नहीं है, इक्वल टू c। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। अब आज का जो क्लासेस थी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी किस तरह करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने पूरी कंडीशन के हिसाब से आपको बता दिया कि किस कंडीशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ कल, ठीक है। चलिए।